जब भी किसी एक मुल्क ने दूसरे मुल्क पर हमला करके उस पर कब्जा करने का सोचा तो सामने वाले मुखालिफ मुल्क ने अपनी सालमियत और वकार और बका की खातिर आखिरी सांस तक लड़ता रहा। उसका मुखालिफ मुल्क उससे 10 गुना बड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन सबसे पहले अपनी सालमियत और इज्जत और वकार को अहम रखना चाहिए। और कुछ ऐसा ही एक वाकया तारीख में उस वक्त पेश आया जब ईरानियों ने अपने से 10 गुना छोटे मुल्क यूनान पर हमला करने का सोचा और सिर्फ 10,000 यूनानी फौज ने 1 लाख ईरानी फौज का डटकर और बहादुरी के साथ मुकाबला किया और फतह हासिल की। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ईरान की इतनी बड़ी फौज होने के बावजूद शिकस्त की सबसे बड़ी वजह क्या थी और यूनानियों ने कौन सी ऐसी हिकमत अमली अपनाई थी जिसकी वजह से उन्होंने फतह हासिल की। अगर आप इन सब के बारे में तफसीलन जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं आपका होस्ट राय यासिर और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल हिस्टोमेट्री। तो चलते हैं वीडियो की तफसीलात की तरफ। मैराथन यूनान का एक छोटा सा मैदान है जो सिर्फ 5 मील लंबा और 2 मील चौड़ा है। उसके एक तरफ समंदर है तो बाकी तीनों तरफ उसको पहाड़ों ने घेर रखा है। 490 कबल मसीह में मौसम बहार में उसी मैदान में ईरानियों और यूनानियों के दरमियान एक फैसला कुन जंग हुई जिसमें ईरानियों को तादाद में बढ़तरी होने के बावजूद शिकस्त का सामना करना पड़ा। जब ईरान के शहनशाह इक्तिशासब की फतुहात का चर्चा पूरे एशिया में मशहूर था तो उसने सोचा कि यूनान पर हमला किया जाए और उसको भी फतह करके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया जाए। जब इक्तिशासब ने यूनान पर हमला करने का सोचा तो उस वक्त यूनान भी बहुत बड़ा मशहूर मुल्क था। आखिरकार ईरानी शहनशाह ने यूनान पर हमला करने का सोच ही लिया तो उसने अपने एक सिपहसालार को 600 जहाजों का एक बेड़ा और 40 से 60 हजार घुड़सवार और बेशुमार प्यादा फौज देकर यूनान पर हमला करने के लिए भेज दिया। ईरानी जहाज मैराथन में आकर लंगर अंदाज हो गए और वहां से एथेंस तक 2 रास्ते जाते थे और वहां से एथेंस का रास्ता सिर्फ 22 मील दूर था। और उस वक्त ईरानियों के मुकाबले में जो यूनानी फौज मुकाबले में आई उनकी तादाद महज 10,000 थी और ईरानी मैराथन के मैदान में खैमाजान हो गए और जो यूनानी फौज थी वो आसपास की पहाड़ियों में छुपकर बैठ गए। ईरानी सिपहसालार चंद रोज तक तो चुप कर के बैठा रहा और उसने कोई हरकत ना की, लेकिन जब उसने देखा कि लड़ते भिड़ते 22 मील का पहाड़ी इलाका तय करना बहुत मुश्किल है तो उसने बाकी फौज को अपने साथ लिया और सिर्फ 20,000 की प्यादा फौज उस मैदान में रखी और मैराथन के मैदान को छोड़ा और बाकियों को जहाज में सवार करके एक दूसरी बंदरगाह की तरफ रवाना हुआ जो एथेंस से बहुत ही करीब थी। जब ये सारा माजरा यूनानियों ने देखा कि बाकी सारी फौज तो यहाँ से रवाना हो गई है और सिर्फ 20,000 फौजी मैदान में मौजूद हैं तो उन्होंने सोचा कि अब ये सही वक्त है कि ईरानियों पर हल्ला बोल देना चाहिए। लेकिन अब भी मैदान में 20,000 ईरानी फौजी थे और उनके मुकाबले में सिर्फ 10,000 यूनानी फौजी थे और यूनानी फौज के सिपहसालार मिल्टियाडेजा ने ईरानी फौज का मुकाबला करने के लिए जो मंसूबा बनाया वो बहुत ही हैरानकुन था और उस तरीकेकार को उसके बाद बहुत से बड़े बड़े सिपहसालारों ने फतह हासिल करने के लिए भी इस्तेमाल किया। यूनानियों के पास बड़ी बड़ी ढालें और लंबे लंबे नेज़े मौजूद थे और यूनानी सिपहसालार मिल्टियाडेजा ने अपने दाएं और बाएं बाजू को बहुत मजबूत कर लिया और अपने लश्कर के कल्ब को उसने कमजोर रखा। जब ईरानी फौज ने देखा कि उसका कल्ब बहुत कमजोर है तो सबसे पहले ईरानी फौज ने उसके कल्ब पर हमला करने का सोचा। जैसे ही ईरानी फौज यूनानी फौज के कल्ब पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी तो उसके कल्ब पीछे की तरफ हटा और उसके बाजुओं ने आकर ईरानी फौज को घेरे में ले लिया और जैसे ही यूनानी फौज ने ईरानियों को अपने नरगे में लिया तो उन्होंने कत्लेआम शुरू कर दिया। यूनानियों का यह हमला इस कदर मजबूत और खतरनाक था कि तारीख में लिखा गया है कि
उन 10,000 ईरानी फौजियों में से 4,000 ईरानी फौजी भाग गए और जाकर जहाज में सवार हो गए। जब इस सब की खबर ईरानी सिपहसालार तक पहुंची तो वो घबरा गया और लंगर उठाए और दोबारा ईरान की तरफ रवाना हो गया। और एक बार फिर 10 साल बाद मजीद तैयारी करने के बाद उसने एक बेड़ा यूनान की तरफ रवाना किया, जिसने सलेमस की जंग में यूनानियों से एक बार फिर शिकस्त खाई। एक छोटे से मुल्क का अपने मुकाबले में 10 गुना बड़े मुल्क के मुकाबले में यूं कामयाबी हासिल कर लेना एक बहुत बड़ा वाकया है। लेकिन मैराथन के साथ बहुत वलवला खेज यादें वाबस्ता हैं। जब मैराथन के मैदान में ईरानियों को शिकस्त हुई तो एक यूनानी फौजी अपनी फतह की खबर अपने लोगों तक पहुंचाने के लिए वहां से दौड़ा। मैराथन से एथेंस तक का तकरीबन 22 मील का फासला बनता है और वो फौजी बगैर किसी जगह पर सांस लिए अपने शहर एथेंस तक पहाड़ी इलाका अबूर करते हुए पहुंच गया। जैसा कि उस फौजी जवान ने लड़ाई में भी हिस्सा लिया था और 22 मील का पहाड़ी इलाका भी बगैर रुके अबूर किया था, तो वो बहुत ज्यादा थक चुका था। आखिरकार उसकी ताकत जवाब दे गई और वो अपने शहरियों तक सिर्फ ये पैगाम पहुंचा सका कि खुशी मनाओ, हमें फतह हासिल हुई है। उसके बाद वो वहीं गिरा और दम तोड़ दिया। यूनानियों ने ओलंपिक्स गेम में उस बहादुर फौजी की याद में एक दौड़ को भी शामिल कर लिया। चुनाचे जब भी खेलों के मैदान आरास्ता होता तो उस लंबी दौड़ को भी खेलों में शामिल किया जाता, जिसे मैराथन की दौड़ कहा जाता था। जब 1896 में ओलंपिक्स गेम शुरू हुई तो उस दौड़ का भी इंतजाम किया गया, लेकिन उस दौड़ के दौरान एक बहुत ही अजीब बात सामने आई। उस दौड़ को जीतने वाला कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं था, बल्कि वहां का एक किसान था जिसने 26 मील का लंबा फासला सिर्फ 2 घंटे 25 मिनट और 20 सेकंड में अबूर किया था। ये थी यूनानियों की शानदार फतह की एक दास्तान, जिन्होंने अपने से 10 गुना बड़ी फौज को शिकस्त देकर फतह हासिल की। अगर आप इस तरह की मजीद हिस्टोरिकल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल हिस्टोमेट्री को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की मजीद हिस्टोरिकल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आज के लिए हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।